नेक्स्ट डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे वो है आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ई की। अब आइसोलेटेड पॉइंट किसको कहना है? हमने देखा कि लिमिट पॉइंट जो है किसी सेट का, वो उस सेट का पॉइंट हो सकता है या उस सेट के बाहर भी हो सकता है। दैट मे बी द पॉइंट ऑफ द सेट और मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ द सेट। ओके, तो P अगर लिमिट पॉइंट है E का, तो P पॉइंट E के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, या अगर कोई पॉइंट E के अंदर है, X अगर E का पॉइंट है, तो वो X E का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट्स है 0, +-1, +-2, हमने देखा कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो Z है, Z के कोई भी पॉइंट इस Z का लिमिट पॉइंट नहीं है। कोई भी रियल नंबर इस Z का लिमिट पॉइंट नहीं है। ओके, तो 0 इस सेट के अंदर है, लेकिन 0 लिमिट पॉइंट नहीं है। 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, ये सब इस सेट के पॉइंट्स है, लेकिन वो लिमिट पॉइंट्स नहीं है। ओके, कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल हियर the set containing all the real numbers lying between 1 and 2. This is the set containing all the real numbers lying between 1 and 2 excluding 1 including 2. ओके, तो 1 इसके अंदर नहीं है, लेकिन 1 इसका लिमिट पॉइंट है। ओके, 1 इस सेट के अंदर नहीं है, लेकिन वो लिमिट पॉइंट है इस सेट का। 2 वो भी लिमिट पॉइंट है, और 1 और 2 के बीच में जितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे, वो भी इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। मतलब लिमिट पॉइंट सेट के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। नाउ व्हाट इज आइसोलेटेड पॉइंट? तो आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए सेट ई, किसे आइसोलेटेड पॉइंट कहना है? ई का जो पॉइंट ई में है लेकिन ई का लिमिट पॉइंट नहीं है, उन पॉइंट्स को ई के आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। So X is any metric space and E is the subset of X. P belongs to E. P कहाँ का पॉइंट है? E का। और P अगर लिमिट पॉइंट नहीं है, P is not a limit point of E. So see here, P is the point of E. P E का पॉइंट है, या P E का मेंबर है, लेकिन P E का लिमिट पॉइंट नहीं है। Then P is called an isolated point of E. ओके, तो जैसे यहाँ पे ये 0, +-1, +-2, ये सब Z के पॉइंट्स है, लेकिन वो Z के लिमिट पॉइंट्स नहीं है। ये Z के लिमिट पॉइंट्स नहीं है, मतलब क्या हो गया फिर? ये सभी आइसोलेटेड पॉइंट्स है। ओके, तो एवरी पॉइंट ऑफ Z इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ Z. एवरी पॉइंट ऑफ Z इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ Z. जैसे यहाँ पे ये जो C है, 1, 1/2, 1/3, 1/n, ये सभी पॉइंट्स, ये सब C के पॉइंट्स है। ओके, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ C, लेकिन इनमें से कोई भी C का लिमिट पॉइंट नहीं है। 1 इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ C, 1/2 इज नॉट द लिमिट पॉइंट ऑफ C। मतलब ये 1, 1/2, 1/3, ये सब क्या हो गए? C के आइसोलेटेड पॉइंट्स है। दीज आर ऑल द आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ C. The next definition is of closed set. Let X be a metric space and E is subset of X. X metric space है और E उसका subset है. E is called a closed set. This is the closed. E is closed subset of X. Subset of X तो है ही। ये E को closed कहेंगे कब? If every limit point of E is a point of E. Every limit point of E is a point of E. मतलब E के सभी लिमिट पॉइंट E के पॉइंट्स होंगे। मतलब E contain all its limit points in
अदर वर्ड्स हम क्या बोलेंगे, इफ ई कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स देन ई इज क्लोज्ड। या जितने भी ई के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सभी ई के अंदर होने चाहिए, तो ई को कहेंगे क्लोज्ड। ओके, सो ई इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ई कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ओके, अब ई कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स मतलब, लेकिन सभी लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है उसको हम ई के सभी लिमिट पॉइंट्स के सेट को हम क्या डिनोट करते हैं, ई डैश। ओके, तो इफ ई डैश इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, लेकिन सभी लिमिट पॉइंट्स ई ने कंटेन करना चाहिए, मतलब ई डैश इज सबसेट ऑफ ई हो गया। ओके, सो इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, ई डैश इज सबसेट ऑफ ई होल्ड्स, देन वी से ई इज क्लोज्ड। ओके, तो किस तरह से डिफाइन करना है, ई इज क्लोज्ड, द सेट ई इज क्लोज्ड if every limit point of E is a point of E, or you can say if E contain all its limit points, or E dash is subset of E. Now there are some examples given here. The empty set phi is closed. Empty set phi is closed in a matrix space X. Okay, ये फाई भी एक्स का सबसेट है, इस एक्स का सबसेट है फाई। ओके, तो हम ई के जगह क्या कंसिडर कर रहे हैं, फाई, एम्प्टी सेट फाई। ये क्लोज्ड होगा। क्यों क्लोज्ड होगा, क्योंकि देखो क्लोज्ड कब कहते हैं हम, इफ द सेट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, इफ द सेट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स देन इट इज क्लोज्ड। अब फाई के अंदर तो कुछ है ही नहीं, फाई के अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ओके, क्योंकि फाई का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, फाई का कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ओके, सो द एम्प्टी सेट फाई इज क्लोज्ड इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स बिकॉज फाई कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स एज इट हैज नो लिमिट पॉइंट्स। ओके, दिस फाई हैज नो लिमिट पॉइंट्स, इसके कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं। ओके, सो वी कैन से दैट इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। द मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज क्लोज्ड। कोई भी मैट्रिक्स स्पेस अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो क्लोज्ड होगी, क्योंकि जो भी पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स होंगे वो सभी x के अंदर ही होंगे, बिकॉज द लिमिट पॉइंट्स ऑफ x आर द पॉइंट्स ऑफ x। मैट्रिक्स स्पेस है मतलब ये यूनिवर्सल सेट है एक प्रकार का, तो जो भी पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन होंगे वो सभी यहाँ ही के पॉइंट्स होंगे। तो अगर कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है तो भी वो यहाँ का ही पॉइंट है। इसका मतलब दिस x कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स एंड देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। नाउ कंसिडर दिस a इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0-1। हमने देखा कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 ये जो सेट है इसके लिमिट पॉइंट्स का सेट भी यही होता है, क्लोज्ड इंटरवल 0-1। दिस इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ओके, इज 0 ऑल द रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग 0 and 1, दोज आर द लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस A एंड ऑल दोज आर इन दिस कैपिटल A, वो सभी इस A के अंदर है। So as A contain all its limit points, it is closed. It is closed. लेकिन ये जो B है ये closed नहीं है, ये closed set नहीं है, क्योंकि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट्स कौन से हैं, वो सभी रियल नंबर्स जो 1 और 2 के बीच में है, और 1 इंक्लूडिंग 1 and 2। ओके, तो इंक्लूडिंग 1 and 2 वो सभी इसके लिमिट पॉइंट्स है, लेकिन तो 1 भी लिमिट पॉइंट है, लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है। 1 इज नॉट इन दिस सेट, सो दिस सेट B इज नॉट कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, एज 1 इज द लिमिट पॉइंट बट दैट इज नॉट कंटेन्ड बाय B। 1 इसका लिमिट पॉइंट है लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो अगर सेट
अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो उसको क्लोज्ड कहते हैं। यहाँ पे 1 इसका लिमिट पॉइंट है इस सेट का, लेकिन इसके अंदर नहीं है। ये जो B है ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता है, क्योंकि 1 लिमिट पॉइंट है लेकिन 1 इसके अंदर नहीं है। सो B इज नॉट कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट एंड देयरफॉर B इज नॉट क्लोज्ड। अब ये जो सेट C है ये भी अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता है। हमने देखा कि 0 इसका लिमिट पॉइंट है, इस सेट का लिमिट पॉइंट 0 है, लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है। सो दिस C do not contain all its limit points and therefore it is not closed. This is not closed in R as it does not contain its limit point 0. The set Z of all integers. अब हमने देखा कि ये जो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है उसके लिमिट पॉइंट्स है ही नहीं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के कोई लिमिट पॉइंट्स ही नहीं है, तो कोई लिमिट पॉइंट्स ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इट कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। ओके, वी कैन से दिस Z कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, क्योंकि अगर कोई अगर कहता है कि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कैसे कंटेन करता है, तो हम पूछते हैं कि वो अपने कौन से लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करता है। ठीक है, वो कौन से अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करता है, जबकि कोई उसके लिमिट पॉइंट है ही नहीं। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंटेनिंग द लिमिट पॉइंट्स एंड देयरफॉर we can say Z contain all its limit points and therefore it is closed. Okay, similarly this set, इसके भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, इस सेट के भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट एंड देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। तो इस टाइप का कोई फाइनाइट सेट अगर लेते हैं तो वो क्लोज्ड हो जाता है। ओके, सो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज्ड। Every finite subset of a matrix space is closed. So what is the definition of limit point? The point P of a matrix space is the limit point of the set E, okay, if every neighborhood of that point P contain at least one point of E different from P. Okay, then that is the limit point of E. E के सभी लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा, E के सभी लिमिट पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड सेट ऑफ E, and that is denoted by E dash. Okay, लिमिट पॉइंट, किसी सेट का लिमिट पॉइंट उस सेट के अंदर हो भी सकता है, उस सेट के अंदर नहीं भी हो सकता। ठीक है, सेट के पॉइंट्स लिमिट पॉइंट हो भी सकते हैं, लिमिट पॉइंट नहीं भी हो सकते। अगर कोई पॉइंट सेट के अंदर है, ई के अंदर कोई पॉइंट है x, लेकिन x उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को कहना है आइसोलेटेड पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट को क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स। अब क्लोज सेट क्या है? अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो उस सेट को क्लोज्ड सेट कहना है। अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है तो उसे हम कहेंगे क्लोज्ड है। अब हमारे पास कोई सेट है और उसके लिमिट पॉइंट है ही नहीं, उसके कोई लिमिट पॉइंट ही नहीं है, तब हम कह सकते हैं कि ये सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, क्योंकि कोई ये नहीं पूछ सकता कि ये अपने इस लिमिट पॉइंट को कंटेन नहीं करता, क्योंकि उसके लिमिट पॉइंट है ही नहीं। ओके, तो जिन सेट के लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं वो सभी सेट्स क्लोज्ड है, और स्पेशली जो फाइनाइट सेट्स होते हैं उनका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। ओके, तो फाइनाइट सेट्स क्लोज्ड रहेंगे।